सीआईडी का एपिसोड 61 आ चुका है, जिसमें देखने को मिलता है कि पंकज को किसी ने किडनैप कर लिया। पंकज को एक गाड़ी में बिठा लिया जाता है एंड पंकज काफ़ी शॉक हो जाता है, डर जाता है एंड उसको एक रिजॉर्ट पे लाकर छोड़ दिया जाता है। फिर उसके सामने आते हैं दया, अभिजीत एंड बागी की सीआईडी, जो कि हंस रही होती है बिकॉज उन्होंने पंकज के ऊपर प्रैंक किया था। सीआईडी वाले ऑफिशियली एक वेकेशन पे आए हैं, यानी कि वो छुट्टी पर हैं एंड इसी करके रिलैक्स करने एंड एंजॉय करने वो इस रिजॉर्ट में आए हैं एंड वो पंकज को प्रैंक किए थे। सीआईडी वालों का यहाँ पर स्वागत हो रहा था ये वाले रिजॉर्ट में, तभी एक बंदा भागता भागता यहाँ पर आया एंड उसके हाथ से एक डब्बा गिर गया जिसमें कई अलग अलग तरह के चाकू थे, नाइफ्स थे, जिसको देखकर सीआईडी वालों ने क्वेश्चन किया। लेकिन पता चलता है कि वो एक कॉमेडियन था जो कि रिहर्सल कर रहा है उसके स्टैंड अप कॉमेडी की एक्ट की, बिकॉज इस रिजॉर्ट में स्टैंड अप कॉमेडी के कॉन्टेस्ट चल रहे हैं एंड अलग अलग कॉमेडियंस यहाँ पर गैदर हुए हैं जो कि स्टेज पे आके परफॉर्म करते हैं। सीआईडी भी यही स्टैंड अप कॉमेडी के जो एक्ट्स हैं उनको देख रहे थे। सारे एक्ट्स के ख़त्म हो जाने के बाद पंकज और पूर्वी उन कॉमेडियंस से मिलने गए थे एंड वहाँ पर ये जो कॉमेडियंस हैं स्टैंड अप में तो बहुत कॉमेडी कर रहे थे लेकिन आपस में ज़्यादा अच्छे से बात नहीं कर रहे थे, एक दूसरे पे गुस्सा हो रहे थे कि तूने मेरा जोक चुरा लिया एंड आपस में इनमें काफ़ी ज़्यादा हेट था। यानी कि जिस तरीके से स्टेज पे अपने आप को बहुत ही कॉमेडिक वे में प्रेजेंट करते हैं लेकिन रियल लाइफ में ये वैसे नहीं है, एक दूसरे से काफ़ी चिढ़ते हैं। दूसरी ओर सीआईडी वाले आराम से बैठे रिलैक्स कर ही रहे थे बिकॉज इतने लंबे समय के बाद वो एक छुट्टी पे आए हुए थे। लेकिन तभी एक आवाज़ आती है एंड उन्हें पता चलता है कि एक बंदा यहाँ पर मर चुका है। उसके सिर से पूरा खून निकल रहा होता है, उसके सिर पे एक नारियल बजा जिस करके वो मर गया। एसीपी प्रद्युमन ये गेस कर लेते हैं कि ये जो नारियल है वो ये वाला जो पेड़ लगा है यहाँ से तो नहीं गिरा है, कहीं और से आया है। डॉक्टर तारिका को भी बुला लिया जाता है जो कि ओरिजिनली इनके साथ वेकेशन पे नहीं आई थी लेकिन इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यहाँ पर आ जाती है एंड उसके बाद डॉक्टर तारिका कहती है कि उसे बस एक कमरा अरेंज करके दे दो तो वो सारा अपना फोरेंसिक्स वाला काम कर लेगी, बिकॉज वापस फोरेंसिक्स वाली जगह पर तो जा नहीं सकते बिकॉज थंडरस्टॉर्म के कारण रास्ता बंद है। जो लड़का मरा जिसका नाम मोहन था उसका दोस्त बताता है कि मोहन ने एक गुंडे जैसे बंदे से पैसे उधार लिए थे एंड वो गुंडा उससे पैसे वापस मांग रहा था, हो सकता है उससे कुछ लेना देना हो। लेकिन सीआईडी वाले सोचते हैं कि वो गुंडे को अगर पैसे वापस चाहिए थे तो वो मोहन को मारेगा क्यों, यानी कि उसने तो उसको नहीं मारा होगा। मोहन की बॉडी के पास एक बैक स्टेज पास गिरा हुआ था, तो सीआईडी वाले कहते हैं कि हम ऐसी लिस्ट निकलवाते हैं सारे वो लोग जिनको बैक स्टेज पास इशू किया गया था उनका पता चले, बिकॉज हो ना हो जिसने इसको मारा है मे बी उसके पास बैक स्टेज पास था। बाकी ये कॉमेडियन से पूछताछ करने लग जाते हैं सीआईडी वाले एंड एक बंदा इनमें से कहता है कि वो तो उस समय पे लाइव स्ट्रीम कर रहा था एंड उसका प्रूफ भी है उनके पास, उसके फैंस उसका प्रूफ है। तभी एकदम से लाइट चली जाती है और ये बंदा लाइट को फिक्स कर देता है एंड कैसे करता है बिकॉज एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था एंड इसी के साथ इसकी मैनेजर यहीं पे होती है तो वो कहता है कि सीआईडी वालों को कि आप चाहे इससे पूछ लो, मैं लाइव स्ट्रीम ही कर रहा था, ये भी यहीं पर थी। लेकिन फिर वो सीआईडी को देखकर डर जाती है, वो सच बता देती है कि वो यहाँ पर इसके साथ नहीं थी बिकॉज वो कहती है कि सीआईडी वालों को सामने हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो जो लड़का है चाहता था कि मैनेजर जल्दी से इसकी साइड ले ले एंड सीआईडी वालों के सामने झूठ बोल दे ताकि सीआईडी वाले इस पर शक ना करें, लेकिन लड़की ने सच बता दिया जिस करके अपनी मैनेजर पे गुस्सा भी हो रहा था। डॉक्टर तारिका बता देती है चेक करने के बाद कि ये जो नारियल है वो इसके सर पे साइड से लगा है, यानी कि ऊपर से पेड़ से नहीं गिरा बल्कि किसी ने पत्थर जैसे वार किया है नारियल का इसके सिर पे। लेकिन सीआईडी वाले बाकी सारे जो स्टैंड अप कॉमेडियंस थे वहाँ पे उनसे पूछताछ कर ही चुके हैं, हर कोई बंदा का अपना अपना एक्सक्यूज़ था, कोई लाइव स्ट्रीम कर रहा था और कोई इस टाइम पे सो रहा था। मोहन को मरने के कुछ समय पहले बार में देखा गया था, वहाँ पे वो ड्रिंक करने आया था एंड इसी करके बार में पहुँच जाते हैं सीआईडी वाले उस बंदे से पूछताछ करने एंड वो बताता है कि हाँ मोहन यहाँ पर आया हुआ था एंड मोहन का झगड़ा हो गया था सिद्धांत के साथ बिकॉज सिद्धांत और मोहन में कुछ जोक चोरी करने के पीछे झगड़ा चल रहा था बिकॉज वो स्टैंड अप कॉमेडियंस है। लेकिन उसी समय पर नैना लड़की जो स्टैंड अप कॉमेडियन थी एक और, वो आई एंड उसने इन दोनों लड़कों के बीच में जो भी लड़ाई झगड़ा था उसको समाप्त करा दिया, ख़त्म करवा दिया एंड यही जो आर्ग्यूमेंट है वो यहाँ पर हुई थी। उसके बाद सिद्धांत और नैना यहाँ से चले गए एंड कुछ टाइम तक मोहन यहीं पर बैठा रहा था। ये जो सिद्धांत लड़का है यहाँ पर अपना सूटकेस वगैरह लेकर यहाँ से जाने वाला था बिकॉज वो डर गया था सीआईडी से। वो कहता है सीआईडी को कि आपको पता चल ही गया होगा कि मेरी आर्ग्यूमेंट हुई थी मोहन से कुछ टाइम पहले, तो आप लोगों का शक मेरे ऊपर ही जाएगा, इस करके मैं आपसे डर गया था। इसी करके वो इस रिजॉर्ट से भागने का प्लान बना रहा था। नैना आकर कहती है कि सिद्धांत ने कुछ भी नहीं किया एंड ये दोनों एक्चुअली सब कुछ बता देते हैं। बेसिकली जो मोहन था उसको पता चल जाता है कि
ये लड़का सिद्धांत नैना के लिए कुछ जोक्स लिख रहा है जो कि इस कॉमेडी कॉन्टेस्ट के रूल्स के खिलाफ था। मोहन इन्हें थ्रेटन करने लग जाता है, ब्लैकमेल करने लग जाता है कि उसे हाफ प्राइज मनी दी जाए वरना वो सबको बता देगा कि इन्होंने रूल्स तोड़े हैं। लेकिन ये दोनों कहते हैं इन्होंने मोहन के साथ कुछ भी नहीं किया, बिकॉज ये लड़की तो अपना नाम भी कटवाने वाली थी इसी कॉन्टेस्ट से, ताकि उसकी जो रेपुटेशन है वो कहीं मोहन ख़राब ना कर दे। फिर सीआईडी वालों को इस मैनेजर में जो लड़की इनका स्वागत कर रही थी वो बताती है कि ये जो कॉन्टेस्ट है वो रुकना नहीं चाहिए, ये जो कॉमेडी का कॉन्टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड एटलीस्ट तब तक तो चलने दो जब तक जो वापस जाने का रास्ता है वो ठीक नहीं हो जाता। सीआईडी टीम फिर से स्टैंड अप कॉमेडी के एक्ट्स देखने लग गई। वहाँ पर एक लड़की एक्ट कर रही थी लेकिन उसी समय माइक से उसे करंट लग जाता है, वो वहीं पर गिर जाती है। पंकज और दया जाकर देखते हैं कि किसी ने तार गलत जगह पर लगाई थी जानकर इस लड़की को करंट लगवाने के लिए, लेकिन लड़की स्टिल अलाइव है। तो हाँ, वो जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लड़का था उसी के पास सीआईडी पहुंच जाती है, बिकॉज वो ऐसा काम कर सकता है, उसे ये सारी चीज़ें आती हैं इलेक्ट्रिकल। तो वो कहता है कि आप लोग मेरे पे शक कर रहे हो जस्ट बिकॉज मैं एक इंजीनियर हूँ, बल्कि आपको शक करना चाहिए बबलू के ऊपर, बिकॉज मोहन ने बबलू को एक प्रोजेक्ट में से निकलवा दिया था एंड वो प्रोजेक्ट राजू को दिलवा दिया था। तो हो सकता है बबलू ने ही रिवेंज लेने के लिए मोहन के साथ ये सब किया हो। एंड ये बंदा डिनाई कर देता है कि इसने कुछ भी गलत नहीं किया माइक के साथ। तारिका और अभिजीत डिस्कशन कर रहे होते हैं केस के रिलेटेड एंड उसी समय अभिजीत का ध्यान जाता है एक चीज़ के ऊपर। पीछे पेंटिंग लगी हुई थी एंड उसके पीछे एक छोटा सा कैमरा फंसा हुआ था। यहाँ से वो कैमरा निकाल लेता है एंड वो कहता है कि अब देखना पड़ेगा कि किसका कैमरा था। एंड फिर एक बंदे के साथ वही लड़की जो कह रही थी कि कॉन्टेस्ट चलता रहना चाहिए वो आर्ग्यू कर रही होती है। एंड सीआईडी वाले दूर से देख रहे होते हैं कि आखिर ये बंदा कौन है जो कि इसके साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा है। सीआईडी वाले वहाँ पर पास जाकर पूछते हैं कि ये कौन है और यहाँ पर कब आए, कैसे आए। तो पता चलता है कि ये एक कंस्ट्रक्शन मैनेजर है जो कि पहले भी इस रिजॉर्ट को ख़रीदना चाहता था। इसने ऑफ़र दिया था लेकिन रिजॉर्ट का जो ओनर है उसने अलाउ नहीं किया था इसे ख़रीदने को। लेकिन अब मर्डर हो गया, यहाँ पर जो रेट है वो और भी डाउन गए होंगे, तो ये बंदा अभी भी काफ़ी डेस्परेट है इसको ख़रीदने के लिए। फिर पार्टी कर रहे होते हैं स्टैंड अप कॉमेडियंस एंड वहीं पर एक ड्रिंक पी लेती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की वही मैनेजर एंड वो पीते ही उसे कुछ हो जाता है, वो वहीं पर गिर जाती है। अब ये जो कहानी है कल के एपिसोड में कंटिन्यू करी जाएगी, पता नहीं ये ज़िंदा है या फिर मर गई, देखेंगे कल वाले एपिसोड में। तो आज का जो पिकनिक वाला एपिसोड है वो कल भी कंटिन्यू किया जाएगा एंड ये 2 एपिसोड्स की आर्क होने वाली है। कॉमेंट में बताइए आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा और आने वाले दिनों में सीआईडी के एपिसोड एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ और बाकी के सारे एनालिसिस वीडियोस पाने के लिए हमें कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।